जय किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम मुख्य तरह से चर्चा करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ सरसों की फसल में पानी लगाने के बारे में। तो किसान भाइयों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सरसों की खेती में, सरसों की फसल में जो है हमें सही तरीके से पानी कब कब देना चाहिए और हमें सरसों की फसल में मुख्यतः कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है और सही सिंचाई करने का जो है टाइम है वैज्ञानिक विधि से वह कब होता है और कौन सी मिट्टी में जो है कितना पानी हमें देना चाहिए। तो पानी के बारे में, सिंचाई के बारे में किसान भाइयों सरसों की फसल में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी सरसों की फसल को सही से सिंचाई मिलेगी, टाइम पर पानी मिलेगा किसान भाइयों, और जिससे आपकी सरसों की फसल जो है बढ़िया उत्पादन देगी और बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगी, कल्ले का फटाव करेगी और बढ़िया तरीके से जो है उपज देगी किसान भाइयों आपको। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर चैनल पर नए हों तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और हमारे जो किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो है सरसों की फसल में कितने पानी देने चाहिए। तो किसान भाइयों, पानी का जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है कि आपकी जो मिट्टी है उस पर भी निर्भर करता है और जो आपकी सिंचाई व्यवस्था है उस पर भी निर्भर करता है किसान भाइयों। अगर आपके पास पर्याप्त सिंचाई है, पानी की आपके पास कोई कमी नहीं है किसान भाइयों, तो जो है हल्की मिट्टी में, हल्की एवं लाल मिट्टी में किसान भाइयों आपको जो है सरसों की फसल में 4 पानी देने चाहिए किसान भाइयों। और जो है अगर आपके पास सिंचाई की कम व्यवस्था है तो किसान भाइयों आप जो है सरसों की फसल में 3 पानी भी दे सकते हैं। 3 पानी तो आपको सरसों की फसल में देना ही देना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आपकी काली मिट्टी में आपने सरसों की जो है बुवाई की है, काली और गहरी मिट्टी में, तो किसान भाइयों आपको जो है 2 पानी से भी बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा सरसों की फसल में किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस तरह हमारा एक पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि सरसों की फसल में हमें कितने पानी देने चाहिए। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें सरसों की फसल में पानी कब कब देना चाहिए, कब कब सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, पहला पानी जो है आपको सरसों की फसल में, जब आपकी सरसों की फसल जो है 4 से 5 पत्ती की हो जाए तो किसान भाइयों तब उसमें आप पहला पानी दे दीजिएगा। क्योंकि किसान भाइयों, जब हमारी सरसों की फसल 4 से 5 पत्ती की हो जाती है तो उसमें जब हम सिंचाई करते हैं तो वह अपने आप बढ़िया तरीके से ग्रोथ पकड़ लेती है किसान भाइयों। उसकी जड़ें जो हैं लंबी होने लगती हैं, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वह पानी देने से बिल्कुल नरमा जाती है, नरम हो जाती है, जिससे उसकी जड़ें और उसका विकास बढ़िया तरीके से होता है किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों दूसरे पानी की, कि सरसों की फसल में आपको दूसरा पानी कब देना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहले पानी जो आपने दिया है उसके 20 से 25 दिन बाद जो है आपको दूसरा पानी अपनी सरसों की फसल में देना चाहिए। ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, पहले पानी लगाने के बाद 20 से 25 दिनों बाद जो है आपको दूसरा पानी लगाना चाहिए। और तीसरा पानी जो है किसान भाइयों, आपकी सरसों की फसल में आपको जब लगाना है जब आपकी सरसों की फसल के सभी पौधों में से जो है फूल की जो डोरी डंडी है वह निकलने लगे, निकल आए किसान भाइयों सभी पौधों में से, जब आपको जो है तीसरा पानी लगा देना है। तो इससे क्या होता है किसान भाइयों, जब आप तीसरा पानी सभी जो है अपने पौधों से फूल की डोरी निकल आती है तब लगाते हैं, तो जिससे जो है आपकी सरसों की फसल में इसके बाद हम फूल वाली अवस्था में जो है पानी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस पर जो है फूल वाली अवस्था में पानी लगाने से जो है हमारी सरसों की फसल का जो उत्पादन है वह कम हो जाता है। इसलिए फूल वाली ज़्यादा फूल आ जाए, करीबन 50 से 60% फूल आ जाए, तब आपको जो है अपनी सरसों की फसल में पानी नहीं लगाना है। इसलिए
हम जब फूल की डोरी निकल आती है, जब सरसों की फसल में तीसरा पानी लगा देते हैं तो वह उसमें जो है हमारे खेत में नमी आखिर तक बनी रहती है। जब हम चौथे पानी की स्टेज तक जाते हैं तब तक उसमें नमी बनी रहती है और इसलिए वह नमी के कारण से जो है हमारी सरसों की फसल बढ़िया से जो है पूरी तरह व्यवस्थित रहती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, तीसरे पानी के बाद अब बात कर लेते हैं चौथे पानी की कि सरसों की फसल में जो है हमें चौथा पानी कब लगाना चाहिए। तो चौथा पानी सरसों की फसल में जब लगाना है किसान भाइयों आपको, जब आपकी सरसों की फसल में 70 से 80% फूल निकल जाएं और जो है कुछ आपकी जो है फलियां बनने लगें, फलियों में कुछ में दाने बनने लगें नीचे की टाइप किसान भाइयों, जब आपको जो है चौथा पानी लगाना है अपनी सरसों की फसल में। ध्यान रखिएगा 70 से 80% फूल निकल आएँ और कुछ फलियों में दाना भराव होने लगे, दाना बनने लगे, नीचे की तरह फलियां बन जाएं, तब आपको जो है चौथा पानी अपनी सरसों की फसल में लगाना है किसान भाइयों आपको। तो किसान भाइयों, ये तो था पर्याप्त पानी का शेड्यूल। अगर आपके पास पर्याप्त सिंचाई है, आप चाहे जितनी सिंचाई कर सकते हैं तो इस प्रकार से कीजिएगा अपनी सरसों की फसल में सिंचाई। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास कम सिंचाई की व्यवस्था है, अगर आप अपनी सरसों की फसल में 2 या 3 पानी ही दे सकते हैं तो किसान भाइयों उसका शेड्यूल इस प्रकार है कि पहला पानी जो है आपको जब आपकी सरसों की फसल में 7 से 8 पत्ती की हो जाए तब जो है आपको पहला पानी देना है किसान भाइयों। और दूसरा पानी आपको जब आपकी फूल की जो है डोरी निकलने लगे आपकी सरसों की फसल में, तो दूसरा पानी जब आपको देना है किसान भाइयों। और तीसरा पानी जो है किसान भाइयों वही जब आपको 70 से 80% फूल जो है आपकी सरसों की फसल में निकल जाए और कुछ दानों में फलियों में दाना बनने लगे, जब आपको तीसरा पानी जो है देना है किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों 2 पानी की। अगर आपके पास 2 सिंचाई की व्यवस्था है तो किसान भाइयों वह इस प्रकार है कि पहला पानी आपको जब आपकी सरसों की फसल 7 से 8 पत्ती की हो जाए तब आपको पहला पानी देना है। और दूसरा पानी जब आपकी सरसों की फसल में फूल की डोरियाँ निकलने लगे तब आपको जो है दूसरा पानी अपनी सरसों की फसल को दे देना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप अपनी सरसों की सिंचाई करते हैं तो आप निश्चय ही बढ़िया और बम्पर उत्पादन प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय किसान, धन्यवाद किसान भाइयों।